हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इतिहास में देखेंगे भारत एवं समकालीन विश्व सेकेंड। ये हमको पढ़ना होता है। ये क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी ये पहला चैप्टर है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 नंबर के और 20 क्वेश्चन होते हैं और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर होते हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चन जो होते हैं 20 नंबर के होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपका बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है उठते हैं, इसी से बहुविकल्पी से उठ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी दिया है लेकिन हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं। पहला हमारा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देख सकते हैं 1688, 1789, 1914, 1939, यानी हुई थी 1789। दूसरा है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राज्य तंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। तीसरा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यानी नेपोलियन का संबंध हमारा किससे था? फ्रांस से था। 4 नंबर देखेंगे, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू की गई। 1804, 1815, 1829, 1841, यानी 1804 में प्रारंभ की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। फिर यहां पे देखेंगे राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो यहां पे हम देख सकते हैं ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस, यानी फ्रांस में नहीं हुआ था। अगला नंबर देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, रूस की क्रांति। ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। यहां पे देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब हम देखेंगे 8वां नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पहला देखेंगे ए धर्म सुधार आंदोलन से, दूसरा पुनर्जागरण से, सी फ्रांस की क्रांति से, और डी है गौरवपूर्ण क्रांति से, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, फ्रांस की क्रांति से। यहां पर देखेंगे 9 नंबर, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। नए मध्यम वर्ग का उदय, बी उदारवादी विचारधारा का प्रसार, सी क्रांतिकारियों का उदय, डी ये सभी, यानी ये तीनों हमारा क्या ऑप्शन है? सही है। मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था। औद्योगिकरण, मानवीकरण, तकनीकी, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण। तो 10वां का ए हमारा सही है। यहां पर देखेंगे 11 नंबर, जाल वेराइन का गठन कब किया गया। 1837, 1834, 1835, 1838। तो ये किया गया था 1834 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। 2024 का प्रश्न है। 1814, 1815, 1816, 1817। तो ये हुआ था 1815 में। 13 नंबर देखेंगे, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके की। ए है मैटरनिख, बी है बिस्मार्क, सी है चार्ल्स दसम, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का ए मैटरनिख। 14 नंबर देखेंगे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए है हैब्सबर्ग, बी है आलिया वंश, सी है बुर्बो वंश, डी है जारशाही वंश। तो ये हमारा क्या है? 14 नंबर का यहाँ पे सी सही है, बुर्बो
वंश। अगला नंबर हम देखेंगे, वियना की संधि कब हुई थी? 1848, 1815, 1834, 1900 में। तो ये हुई थी 1815 में। 16 नंबर, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। संवैधानिक राजतंत्र हुआ। 17 नंबर, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, कुस्तूनतुनिया की संधि। तो ये हमारा क्या है? कुस्तूनतुनिया की संधि से। डी सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्यूसेप्पे मेत्सिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से। सी हमारा इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से। डी है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो ये है इटली के एकीकरण से। 19 नंबर देखेंगे, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820, 1830, 1840, 1850। ये आए थे 1830 में। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। 2022 का प्रश्न है। राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। ये था राष्ट्र से। अब हम देखेंगे यहां पे ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो ये था जर्मनी से। ये हमारा ऑप्शन क्या है? 23, 24, 22। ये तीनों लगातार प्रश्न आया है। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो वो था जर्मनी से। 22 नंबर देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। ये था ऑटोवान बिस्मार्क की। 23 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? विक्टर इमेन्युएल द्वितीय, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी, काउंट कावूर, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो ज्यूसेप्पे ये थे मेत्सिनी। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? ए है गैरिबाल्डी, बी है कावूर, सी है मेत्सिनी, डी है बिस्मार्क। तो ये है मेत्सिनी, मेजिनी मेत्सिनी। 25 नंबर देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? गैरिबाल्डी, काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क। ये थे गैरिबाल्डी। 2025 में आया हुआ प्रश्न है। इसी क्वेश्चन बैंक में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देख सकते हैं। 26 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्टरलिस का युद्ध, जॉल वेराइन का युद्ध। तो ये था फ्रांस प्रसा युद्ध। फिर देखेंगे यहां पे प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो जनवरी 1871 में। 28 नंबर, उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो ये सी सही हमारा, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। 29 नंबर देखेंगे, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो काबूर, बिस्मार्क, मेजिनी, मैटरनिख ने। यह 2025 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनिख। अगला देखेंगे, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो, विक्टर इमेन्युएल, काल्विन, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी। तो वो माना था ज्यूसेप्पे मेत्सिनी को।
अब देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जिसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ये थे जिसेपे गैरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, सी देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, डी है निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो यह है फ्रांस की क्रांति। अब यहां पे देखेंगे नेपोलियन संहिता के संबंध में सत्य कथन है, सीबीक्यू में आया हुआ प्रश्न है। इसकी शुरुआत 1804 ईस्वी में हुई। जन्म आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, संचार प्रणाली में सुधार हुआ, सार्वभौमिक कानूनों की स्थापना हुई। तो ये हमारा केवल एक और 2, 3 और 4 ये सभी हैं। अब देखते हैं सुमेलित कीजिए, ये भी है विक्टर इमैनुअल, जिसेपे मेत्सिनी, जिसेपे गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। तो ये हमारा सही है सी वाला, यानी सी का देख सकते हैं यहाँ पे ए का हमारा क्या है, यहाँ पे ए वाला हमारा सही है चौथा। विक्टर इमैनुअल एकीकृत इटली के राजा के रूप में घोषणा। देखेंगे फिर देखेंगे बी का हमारा दूसरा है, बी का दूसरा यंग इटली आंदोलन। सी का देखेंगे तो सी में हमारा कितना है तीसरा, तो सी का है सिसिली साम्राज्य पर विजय। और डी देखेंगे तो डी का हमारा पहला है इटली का मंत्री। 35 नंबर हम देखेंगे 1789, ये हमारा है ए सही है, ए का चौथा। 1789 फ्रांसीसी क्रांति की घटित हुई। 1859-70 तो देख सकते हैं 1859-70 बी का पहला इटली का एकीकरण। 1866-71 तो सी का दूसरा जर्मनी का एकीकरण। 1859 तो देखेंगे डी का तीसरा पीडमांट एवं फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हराया। ये बहुविकल्पी प्रश्न रहे। यहाँ से देख सकते हैं ये एक नंबर के प्रश्न आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।